नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए वैशाख स्नान की एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। वैशाख का महीना आया तो गांव के सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे। तब लकड़हारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान करने की सोची और रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वैशाख स्नान करने लगी। पति रोज जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था तो पत्नी उनमें से उस लकड़ी के गट्ठर में से चुपके से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती थी। वैशाख के पूरे महीने वह सुबह उठकर स्नान करती और बड़, पीपल, पथवारी सींचती और कथा कहानी कहकर घर के काम में लग जाती थी। ऐसे करते करते पूरा महीना बीत गया। लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने की सोची, परंतु घर में इतना सामान नहीं था। इसीलिए उसने अपने द्वारा रखी एक एक लकड़ी को उठाया और उसका गट्ठर बनाकर श्री हरि नारायण का नाम लेकर सिर पर रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल गई। श्री हरि विष्णु की कृपा से वह लकड़ी का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वह राजमहल के सामने से निकली तो पूरे महल में चंदन की लकड़ी की खुशबू फैल गई। राजा ने द्वारपालों से पूछा, ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपाल बोले, एक औरत चंदन की लकड़ियाँ बेच रही है, यह खुशबू वहीं से आ रही है। राजा ने उसे महल में बुलवाया और बोले, यह लकड़ी का गट्ठर कितने में बेच रही हो? वह बोली, महाराज आप चाहें जितना दाम दें, मुझे तो 5 ब्राह्मण को भोजन कराना है, बस उतना ही चाहिए। राजा ने 5 ब्राह्मणों के भोजन जितना धन दे दिया। वह उससे सामान लेकर घर आ गई। ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लिया। उधर उसके पति की लकड़ियां नहीं बिकने से उसे आने में देरी हो गई। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से लकड़हारे की झोपड़ी महल में बदल गई। जब वह लौट कर आया तो वह अपने घर को पहचान नहीं पाया। उसे देखकर पत्नी बाहर आई और श्री हरि विष्णु की कृपा की सारी बात अपने पति को बता दी। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। हे प्रभु विष्णु भगवान, आप जिस प्रकार से लकड़हारे और उसकी पत्नी पर प्रसन्न हुए, वैसे ही कथा कहानी कहने, सुनने और हुकार देने वाले, वैशाख स्नान करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।